हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मैथ सफर विद विकास में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.4 तक डिस्कस किया था। और बच्चों, आज ये प्रश्नावली 1.5 का 4 का आखिरी सवाल था। ये इस सब का डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम प्रश्नावली 1.5 डिस्कस करेंगे। और प्रश्नावली 1.5 में जितने भी सवाल हैं, 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों को क्रमवार तरीके से अलग अलग हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सवाल हल करने के लिए इस सवाल के कुछ फार्मूले हैं, वो आपको देखना है। पहला फार्मूला कहता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन बराबर होता है ए की पावर एम प्लस एन। ये जो आपको डॉट चिन्ह दिख रहा है वो गुणा का चिन्ह है, ठीक है ना। कह रहा है कि ए की घात एम गुणे ए की घात एन बराबर ए की घात एम प्लस एन होता है। मैं यहाँ पे कुछ बच्चों को इसमें भी तकलीफ है, उनके लिए बता देता हूँ। बच्चों, इसको पढ़ते हैं 2 की घात 5। इसमें नीचे वाली संख्या को हम लोग आधार बोलते हैं। और बच्चों, जो ऊपर आपको दिख रही है लिखा हुआ, इसको हम लोग पढ़ते हैं घात। इसलिए हम पढ़ते हैं बच्चों 2 की घात 5। दो आधार है, घात 5 है, ठीक है ना। वही फार्मूला कह रहा है कि ए की घात एम गुणे ए की घात एन होगा। देखो यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में आधार आपको बराबर दिखेंगे। देखो यहाँ पे भी आधार ए है और यहाँ पे भी आधार ए है। यदि आधार बराबर हो और चीज़ें गुणा में हो तो वहाँ पे घातें जुड़ जाती हैं। देखो घातें जुड़ गई, आधार बराबर था, घातें जुड़ गई, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4। यहाँ पे आधार बराबर है ना, तो इसको बच्चों में ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की घात 3 प्लस 4 तो हो जाएगा 2 की घात 7, ठीक है। यही सब फार्मूला नंबर 1 यही है। मैं आपको फार्मूला समझाने के लिए उदाहरण दे दिया। दूसरा सवाल है बच्चों कि यदि ए की घात एम पूरे की घात एन हो तो ए की घात एम इंटू एन हो जाता है। यदि घात के ऊपर घात हो तो उन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ऐसे 2 की घात 3 पूरे की घात अगर 5 होगा तो क्या हो जाएगा, घात का घात में गुणा, 2 की घात 5 का 3 में गुणा हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है। ये फार्मूला नंबर 2 आपको जो आपको याद रखना है। फार्मूला नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, ए की घात एम गुणे ए की घात एन होगा ए की घात एम माइनस एन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखो आधार यहाँ पे भी बराबर है, लेकिन ये बटे में है। बटे का मतलब भाग में है, तो भाग में है तो यहाँ पे जो घात है वो घट रही है, एम में से एन घट गया। गुणा में था तो घात जुड़ रहा था, ठीक है। आखिरी फार्मूला है इसका, ए की घात एम गुणे बी की घात एम बराबर ए बी की घात एम। देखो अगर यहाँ पे आप लोग देखो आधार अलग अलग है लेकिन घात बराबर है। अगर कभी भी घात बराबर होगा तो बच्चों आधार का आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। अब यहाँ पे देखो आधार बराबर नहीं है बल्कि घात बराबर है। अगर घात बराबर है तो इन दोनों आधारों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी 10 की घात 3, ठीक है। तो यही फार्मूले आपको 3 4 फार्मूले आपको याद रखने हैं जो हम इस चैप्टर को हल करते समय यूज करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर देखो, इसमें 3 सवाल हैं, ये आप लोग यहाँ पे देख लो। इन तीनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सवाल नंबर 1 को मैं अलग नए पेज पे लेके चलता हूँ यहाँ पे। और इसमें 3 सवालों को यहाँ पे देखेंगे। पहला सवाल है बच्चों 64 की घात 1/2। बहुत आसान सवाल है। आप लोग को करना क्या है कि इस 64 का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना सबको आता होगा। ऐसे करना है, काटोगे 32, फिर 2 से काटोगे 16, फिर 2 से काटोगे 8, फिर 2 से काटोगे 4, और यहाँ पे क्या होगा 1। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 6 पूरे की घात 1/2। बस समझ में आई, ऐसे आपको फैक्टर कर लेना है। अब बच्चों मैंने अभी आपको बताया, देखो ध्यान से, अगर घात के ऊपर घात होगा, यहाँ पे घात के ऊपर घात होगा तो घात का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ऐसे ही देखो यहाँ पे घात है 2 की घात 6 है पूरे की घात 1/2 है, इसका मतलब घात का गुणा हो जाएगा आपस में, है ना। 6 गुणे 1/2, 2 1 2, 2 3 6, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब दो का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8। पहले सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 8। आसान है। दूसरा आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करो। चलो यहाँ पे बच्चों 32 की घात 1/5, जैसे भी मैंने फैक्टर किया था 32 का फैक्टर करोगे तो आएगा बच्चों 2 की घात 5, और पूरे की घात क्या होगा 1/5। घात के ऊपर घात होगा तो घात का क्या हो जाएगा, आपस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 गुणे 1/5। देखो 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2, ठीक है। आसान से सवाल है, पहले का 8, दूसरे का 2। यहाँ पे बच्चों हम तीसरा सवाल देखेंगे 125 पूरे की घात 1/3। अब आप लोग 125 का अगर फैक्टर करोगे तो आप लोग को
बहुत बच्चों को यहाँ पे सीधा कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकन्नम 5। कितनी बार 5 आ रहा है? 3 बार। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3, और बच्चों पूरे की घात क्या है? 1/3। अब फिर वही सवाल, घात के ऊपर घात होता है तो घात का आपस में गुणा हो जाता है ना। ये हो जाएगा 5 की घात 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कट जाएगा। 5 की घात 1 का मतलब क्या होगा? 5, है ना। ये होगा आपका तीसरा। बच्चों पहले सवाल बहुत ही आसान थे, इन तीनों सवालों को आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखो। सवाल नंबर 2 में कह रहा है 9 की घात 3/2। तो सबसे पहले आपको सवाल नंबर 2 का पहला लिख लेना है, 9 की घात 3/2, सॉरी। अब 9 का फैक्टर करोगे तो आएगा 3 की घात 2 पूरे की घात 3/2। 3 की घात 2 मैं दिखा देता हूँ। 9 का मतलब 3 तिरिक का 9 और 3 एकन्नम 3, 2 बार 3 है, इसको लिखते हैं बच्चों 3 की घात 2, ठीक है ना। 9 के स्थान पर लिख सकता हूँ 3 की घात 2। घात के ऊपर घात होता है तो घात का आपस में गुणा होता है ना। 2 से 2 कट गया। 3 की घात क्या बचा? 3। 3 की घात 3 का मतलब 3 का आपस में 3 बार गुणा। 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, ठीक है। ऐसे दूसरे सवाल को देखते हैं। 32 की घात 2/5। अभी मैंने बताया बच्चों 32 को क्या लिख सकते हो? 2 की घात 5 पूरे की घात 2/5। घात के ऊपर घात होगा तो घात का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 5, 5 से कट गया। 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मतलब पता है 2 दूनी 4, ठीक है। ऐसे ही सवाल नंबर तीसरा हम देखेंगे। 16 की घात 3/4। अब ये बताओ बच्चों 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की घात 4, है ना, पूरे की घात 3/4। अब यहाँ पे 2 की घात 4 गुणे 3/4। 4 से 4 कट गया। 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 है, ठीक है। इसका मतलब 2 की घात 2 का मतलब 8। ऐसे ही बच्चों आप लोग आखिरी सवाल भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 16 का फैक्टर करोगे तो 4 बार 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 4। आखिरी सवाल देखो, 125 पूरे की घात -1/3, है ना। तो 125 का भी फैक्टर किया था, कितना आया था? 5 की घात 3 पूरे की घात -1/3। अब बताओ बच्चों 5 की घात 3 गुणे -1/3, 3 से 3 कट जाएगा। 5 की घात -1। याद रखना बच्चों, एक फार्मूला आप लोग याद ही कर लो। यक्स की घात -1 इसका मतलब होता है 1/x। कभी भी अगर घात बटे में होगा तो संख्या बटे में भी आप, माइनस में होगा तो संख्या आपको बटे में लिख लेना है। इसका मतलब हो जाएगा 1/5, है ना। ये इस सवाल का आंसर पहले, चौथे का, तीसरे का, दूसरे का और पहले का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला है सवाल सरल कीजिए। तो इसमें आपको देखना है, पहला है 2 की घात 2/3 इंटू, ये इंटू का चिन्ह है, 2 की घात 1/5। अब बताओ बच्चों यहाँ पे दो आधार में, दो यहाँ भी, आधार में दो यहाँ भी, और अभी आपको मैंने प्रीवियस उसमें बताया, क्या बताया? अगर आधार बराबर हो तो घातें देखो जुड़ रही थी, आधार बराबर था घातें जुड़ रही थी। क्या वही सेम नहीं है? यहाँ पे देखो आधार बराबर है, इसका मतलब घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। अब इसको आपको बच्चों जोड़ लेना है। 2 की घात 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 15। 3 पचे 15 और 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 10 2 एकन्नम, 5 दूनी 10 2 एकन्नम 2, ठीक है ना। इसको जोड़ दो बच्चों। 2 की घात 10 2 12/15, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो 2 की घात 3 चौक 12, 4/5, ठीक है ना। काट दो ना, 2 3 3 चौक 12 और 3 पचे 15, तो 2 की घात 4/5। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो, सॉरी सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 3 है ना, 5 3 15, यहाँ पे 3 एकन्नम 3 होगा, थोड़ा सा ध्यान चुका हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको ऐड कर जोड़ने पे थोड़ा सा ध्यान देना। 5 दूनी 10 प्लस 3 एकन्नम 3 और यहाँ पे 5 3 15, तो 2 की घात 10 3 13/15, ठीक है ना। चलो दूसरा देख लो। 1/3 की घात 3 पूरे की घात 7, है ना। अब यहाँ पे इसको आप लोग हल करो। कभी भी मैं बता देता हूँ, फार्मूला याद रखना यहाँ से एक और, यक्स अपान वाई। अगर पूरे की घात यम हो तो यक्स की घात यम होगा और वाई की घात भी यम होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह 1 की घात भी 7 होगा और 3 की घात 3 पूरे की घात भी 7 होगा। 1 की घात कुछ भी हो एक ही आएगा,
और मैंने आपको बताया घात के ऊपर घात हो तो घात का आपस में गुणा हो जाता है, 7 तिरिक 21, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको 21 को ऊपर ले जाना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की घात माइनस 21। ठीक है, घात नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा तो घात के चिन्ह में बदल जाएगा। देखो 3 की घात 21 हर में था, ऊपर ले गया तो इसकी जो घात थी उसका चिन्ह बदल गया। अगर मान लो यही ऊपर होता नीचे लाता तब भी बदल जाता, तो 1/3 की घात प्लस 21 हो जाता। ठीक है, आसान सा है, समझ में आया होगा आई होप। यहाँ से बच्चों आप लोग सवाल नंबर 3 देखो। यहाँ पे 11 की घात 1/2 पान 11 की घात 1/4। और अगर आपको थोड़ा सा फार्मूल पीछे में ले चलो तो यहाँ पे देखो यक्स ए की घात एम गुणे ए की घात एन बराबर क्या होता है, ए की घात एम माइनस एन। इसका मतलब यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, हट जाएगी। हो जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। 11 की घात इसका कर लो एलसीएम 4, है ना, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, यहाँ पे 1, 11 2 में से 1 गया 1, 1/4, 11 की घात 1/4 है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही आखिरी वाला देखते हैं, 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। अब ये भी मैंने अभी आपको जस्ट बताया, क्या बताया, अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर घात बराबर है आधार अलग अलग है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। देखो घात सेम ही है, आधार का आपस में गुणा हो गया। वही सवाल इसको देखो, यहाँ पे देखो आप लोग, घात बराबर है लेकिन आधार अलग अलग है। ये हो जाएगा 8 7 गुणे 8 पूरे की घात 1/2, 8 सते 56 की घात 1/2। ठीक है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। अब मैं आप चैप्टर 2 बहुपद में मिलता हूँ। आप लोग फार्मूला याद करके सवाल लगाओगे तो आपके लिए सवाल लगाना बेहद आसान हो जाएगा। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।